परसिमन आयोग की रिपोर्ट में आरसपुरा व सुचेतगढ़ को एक सीट कर दिया गया है, जिसको लेकर लोगों में खासा रोष है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमने आरसपुरा में आम लोगों की राय जानने की प्रयास किया। मेरा नाम ओम प्रकाश अडवाणी है जी। तो बीजेपी से संबंध रखता हूँ। तो ऐसा है कि आज जैसे ही समाचार पत्र में पढ़ा कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो आ गई है, तो इसको पढ़ के थोड़ी निराशा भी हुई। निराशा इस चीज़ की हुई कि जब के हमारे दो विधानसभा क्षेत्र थे, एक सुचेतगढ़ था और एक आरसपुरा। इन्होंने दोनों को एक में विधानसभा क्षेत्र बना दिया, जिससे बहुत सा हमें नुकसान भी हुआ है। क्योंकि जब जो विकास के लिए फंड्स आते थे, दो विधानसभा क्षेत्र से आते थे, अब हमें एक ही विधानसभा क्षेत्र का फंड मिलेगा। नंबर दो, काफ़ी देर से ये सीट आरक्षित थी, SC रिजर्व चल रही थी। काफ़ी लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी कि जो लोग पार्टी के साथ काफ़ी देर से विचारधारा के साथ चल रहे थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन दे दिए, और उनको ये आशा थी कि ये सीट जो है वो जनरल ओपन होगी तो हमें भी कोई चांस लगेगा। लेकिन ये सब सुनकर बहुत निराशा हुई है। जी सर, दसो ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੀ, ਸਟੇਟਗਾਰਡ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਹੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। नहीं जी, असी टोटल विरोध करने। पहली गल तो यह है कि दो कॉन्स्टिट्यूंसी असी कहते दो की जगह तीन होनी चाहिए ना, मीरा साहब, आरएसपुरा और सुचेतगढ़। लेकिन इन्होंने मीरा साहब अलग करने की बजाय आरएसपुरा और सुचेतगढ़ इकट्ठी करने नाल सानू बहुत ज़्यादा नुकसान, पूरी पब्लिक को नुकसान है। मेन देखो जी, गल यह है कि श्रीनगर तुम जाओ, कितनी पार्शलिटी है जम्मू वाले ने। श्रीनगर जाओ तो 20-25 हज़ार की वोटर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन साढ़े जम्मू 5-5 लाख 4-4 लाख, जिले कम से कम 2 लाख वोटर होना, घट्टो घट्ट 2 लाख तो ज़्यादा वोटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया करते हैं। ये पार्शलिटी नहीं, मैनू समझ नहीं आती कि साड़ी असीं कहने जी 370 टुटन नाल जम्मू नूं फायदा मिलना। की फायदा मिले जम्मू नूं 370 टुटन नाल? जम्मू नूं उल्टा नुकसान है। रिटायर्ड चीफ मैनेजर J&K बैंक, ये जो हमने बताया गया कि आरएसपुरा और सुचेतगढ़ को मर्ज करके एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएगी, ये हमारी समझ से बहुत बाहर है। कि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो सेंट्रलाइजेशन क्यों? जब दो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी तो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फास्ट होता था। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो थे अच्छे तरीके से अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते थे। एक बाइफर्केटेड एरिया था कि उसकी डेवलपमेंट जो है अच्छे तरीके से हो और आरएसपुरा की अच्छे तरीके से हो। जब हम फिर दोबारा जब हम 30 साल 25 साल पहले जब दो कॉन्स्टिट्यूंसी हम फिर दोबारा वापस जा रहे हैं, जबकि आज के युग में हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ें। ये पीछे की तरफ जाना तो ऐसे ही कह सकते हैं कि हम चले पीछे की तरफ फिर दोबारा। इसलिए ये हम जो दो कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं, हम दो को एक करने का इसका हम विरोध करते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी एंगल से। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एंगल से देख लें, आप सोशल एंड सोसाइटी के डेवलपमेंट से देख लें, और किसी भी एरिया से देख लेंगे, दोनों एंगल से ये बिल्कुल भी सूट नहीं है। हम एक रिक्वेस्ट करेंगे इस डिसीजन को रिकन्सिडर किया जाए और एज इट इज़ जो हमारी दो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनको दो कॉन्स्टिट्यूंसी रहने दिया जाए। रंधावा, निवासी रखफलोरा सुचेतगढ़। हम लोग ये चाहते थे कि ये जो हदबंदी आयोग बना है, इसने जो सीटों में फेरबदल करना था, कुछ अच्छा होने वाला है। हम 2 की 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों की उम्मीद लगाई बैठे थे, लेकिन 2 की 2 रहने के बावजूद भी सुचेतगढ़ का जो बॉर्डर का था अपना इनका रुतबा, उसको पूरी तरह से ख़त्म करके आधी को बिश्नाह में शामिल कर दिया, आधी कंस्टिट्यूंसी को आरएसपुरा में मिला दिया। आरएसपुरा की स्थिति ये थी कि पिछले 4 विधानसभा चुनावों में आरएसपुरा ने आरक्षित रही है ये सीट। तो अगर इनको सुचेतगढ़ को मिलाया था तो ये सीट को ओपन कर देना चाहिए था। अब भी आरक्षित रखा है, एक बात। दूसरी बात ये कि पहले दोनों विधानसभा क्षेत्र को अलग अलग विकास निधि मिलती थी, अब एक बार ही 2 करोड़ रुपये मिलेगा। तो जो विकास फंड से जो कार्य होते थे जनहित के, अब कम होने वाले हैं, विकास भी कम होगा और हर चीज़ कम हो जाएगी।
दूसरा, इन्होंने एक चीज़ और की, इसके पहले भी सरकार ने ये फैसला लिया कि जितने हमारे युवा थे जिन्होंने मई से लेके बाद तक इंटरव्यू दिए थे, सभी को निरस्त कर दिया गया उन पोस्टों को। अब दोबारा से होंगे। उस वक्त स्टेट सब्जेक्ट था, अब डोमिसाइल था। जिन लोगों का वो अधिकार था उससे भी वंचित किया गया, विकास के पैमाने से भी वंचित किया, जो हमारा बॉर्डर का रुतबा था उसको भी खत्म किया। इन सभी को लेके यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता सभी रोष में है और कभी भी इसका सियासी मोड़ लेके कुछ और तरीके से चल सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा हल्का सुखेतगढ़ का जो उन्होंने आरएसपुरा के साथ मर्ज किया है, वो आरएसपुरा का कुछ हिस्सा जो ज़्यादातर हिस्सा वो उन्होंने गांधीनगर साउथ के साथ मर्ज किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों के साथ बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, लोगों के साथ बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। और खसूसी तौर पर मैं कहूँगा कि ये जो सुचेतगढ़ के लोग थे, जो बॉर्डर के लोग हैं, जो पीओ जेके के लोग हैं, जो 1947, 65, 71 के रिफ्यूजी जो पूरे बॉर्डर पर जो जहाँ बसे हुए हैं, जो बॉर्डर पर शाना बशाना पाकिस्तान की गोलियों का हम जो सामना करते हैं, ये उनके साथ बड़ा साल किया है। इन्होंने सुचेतगढ़ के लोगों के साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की है बीजेपी ने, और हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। और हम सख्त विरोध करने हैं सख्त लफ्ज़ों के नाल कि आरएसपुरा दी 2 ਦੀਆਂ 3 बजान दे बनने के बजाय अज सानू एक बन गई। सुचेतगढ़ का नाम खत्म हो गया। ਜਿਹੜੇ फंड्स वगैरह सानू मिलने हैं वो 2 ਦੇ बजाय हुण 1 मिलना है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ काफ़ी ਜਿਹੜੇ बड़ा ਵੱਡਾ सानू एक सरकार ने बड़ा धोखा किया साडे नाल और बड़ा ਵੱਡਾ बलंडर होया है। और सारियां ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ रिजर्व सीटां ਸੀ ਉਹਨੂੰ बदलिया गया, मगर आरएसपुरा फिर उत्थे दा उत्थे ही रहा। दूजी गल, साडे खासकर बार्डर एरिए नूं इहदा सब तो ज़्यादा नुकसान होना है, क्योंकि डिवेलपमेंट के अंदर ਜਿਹੜੇ बार्डर एरिया सब तो ज़्यादा साडा पिछड़े दा ही, वो डिवेलपमेंट के नाम के उत्ते भी साडे नाल एक बड़ा बड़ा धक्का होना है, क्योंकि फंड्स वगैरह की जिहड़ी कमी आ जानी है, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ भी नुकसान है, दोबारा खास करके आरएसपुरा ਨੂੰ भी नुकसान होना है।